क्या क्या खतरनाक है जिससे आप अपना उद्धार खो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शब्द है खतरनाक। मैंने इसको आपके लिए लिया है ताकि मैं इसके ऊपर आपको समझा सकूं कि क्या चीज और क्या क्या वो बातें हैं जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है और जिसके चलते आप अपना उद्धार खो सकते हैं। तो टोटल 4 बातें हैं, जिसमें से यह है पहला, मूर्ति पूजा। दोस्तों, परमेश्वर जिसको हम जीवित परमेश्वर कहते हैं, उसने इजरायलियों को जब बाहर निकाला, क्योंकि जो आज हमको परमेश्वर मिला है इब्रानियों 13:8 के अनुसार, परमेश्वर आज कल युगानुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। तो जिसके चलते उसने कहा कि जो आज्ञा उसने दी, उसमें आज्ञा परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि तुम किसी प्रकार की कोई मूर्ति खोद कर, लकड़ी की, पत्थर की, किसी भी वस्तु की, धातु की, तुम मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो लिखा है ना किसी की प्रतिमा, मनुष्य की, पक्षी की, जीव जंतु की, और ना कोई प्राणी की। तो जिसके चलते आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे का जल, तो इसको कह सकते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर और पानी में। किसी की प्रतिमा आपको नहीं बनानी है और उसकी आराधना आपको नहीं करनी है, जिसके चलते आप अपना अनंत काल का जीवन नाश की ओर बिता पाओगे या बिता जाओगे, या अपना जीवन का उद्धार जो है पाया है उसको आप खो जाओगे या खो दोगे। ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों व्यभिचार। परमेश्वर कहता है इस वचन के हिसाब से, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमी, ना लुच्छे, ना पुरुष कामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले और ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो जिसके चलते दोस्तों व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। एक बार आपने उद्धार पा लिया, उसके बाद आपको इस बातों में नहीं पड़ना है ना। दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए व्यभिचार का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया हुआ है, यानी कि आपको मैंने समझाने के लिए एक एक पॉइंट्स लिया हुआ है। तो व्यभिचार किस किस को कह सकते हैं या कहते हैं, सबसे पहला ऊपर लिस्ट में देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसको कहते हैं हिंदी में, अगर मैं इसको समझाना चाहूं, विवाह के बाद, मसीह विवाह की बात कर रहा हूं, विवाह के बाद पुरुष या स्त्री जब किसी के साथ प्रभु की उपस्थिति में वाचा ले लेती है कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, उसके बाद उसको किसी पुरुष या स्त्री के साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रखना है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और ये आता है व्यभिचार के श्रेणी में। दूसरा आता है लिविंग रिलेशनशिप। इसका मतलब शादी मत करो, समझौते पे आ जाओ लड़का लड़की, और एक छत के नीचे रहो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उसके बाद आपको अगर शादी करनी है तो भविष्य में कर सकते, अन्यथा आप एक छत के नीचे टोटल जैसे पति पत्नी रहते हैं, लिविंग रिलेशन में आप रह सकते हैं। इसको भी हम व्यभिचार के श्रेणी में लेकर आएंगे। ओके। तीसरा है सेक्स बिफोर मैरिज। आप शादी करने वाले हो 2 साल बाद, 3 साल बाद आपने किसी को कमिट किया है और उसको आप कह रहे हो कि हम कुछ सालों के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन जो शादी के बाद होता है शारीरिक संबंध, उसको हम अभी से करना शुरू करेंगे। इसको भी हम लाएंगे तीसरा वाला व्यभिचार के श्रेणी में। चौथा, इसको कहते हैं अफेयर्स, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाना, उसको लेकर घूमना स्कूल में, कॉलेजेस में, या फिर आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर मसीही समाज में क्वायर प्रैक्टिस करते वक्त, क्वायर में खड़े होते वक्त में, चर्च में आते वक्त में लड़का लड़की अफेयर कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, और फिर उनको ऐसा लगता है कि ये जब सारी दुनिया कर रही है तो हम भी कर सकते। तो ये जो चौथी श्रेणी में आता है, इसको भी मैं व्यभिचार के कैटेगरी में रखूंगा। दोस्तों, उसके बाद में आता है वॉचिंग पॉर्न वीडियोस। खैर आजकल तो उतना नहीं है, लेकिन डार्क वेबसाइट में या डार्क वेब में ये खूब चलता है। ओके, जिसको कहते हैं तीसरे दर्जे का इंटरनेट। तो एक है पब्लिक, दूसरा है कॉर्पोरेट और तीसरा है डार्क वेब।
तो जिसके अंदर आपका पॉर्न वीडियोस देखना या फिर किसी भी वजह से या ऐसी कोई अश्लील चित्र, अश्लील वीडियोस, उसको भी हम लाएंगे व्यभिचार के श्रेणी में। उसके बाद में आपका आएगा सेक्सुअल टॉक, जिसको कहते हैं व्यभिचार से संबंधित बातें, या फिर जिसको कहते हैं फोन, सेक्स ऑन फोन, उसको भी हम व्यभिचार के श्रेणी में लेकर आते हैं। उसके बाद में आएगा यूजिंग बैड वर्ड्स, गालियां देना, और वो भी बड़ी बड़ी। तो इन सभी को अगर एक विश्वासी करता है तो वो अपना उद्धार खो चुका है। इस वचन के आधार पर वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। दोस्तों, उसके बाद आता है तीसरा, नशा। तो लिखा है कि मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, इसका मतलब मसीह भाई बहन, भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़, ड्रंकर, इंग्लिश में शब्द है ड्रंकर, पियक्कड़, इसका मतलब आप थोड़ा पियो, ज्यादा पियो, महीने में एक बार पियो, साल में एक बार पियो, लेकिन आपको उसी श्रेणी में लाएंगे जिसको कहते हैं नशा। ऐसे मनुष्य के साथ में संगति भी नहीं करना और खाना भी ना खाना। अब आता है चौथा, जो कि मैं चाहता हूं मसीह समाज, मसीह की दय, मसीह मंथन बैठक इस बात को समझे कि ये जो है चौथा, जिसको मैंने यहां पे रखा है कि मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा, अगर इन सब से आपका उद्धार जा सकता है तो एक और है जो आपके लिए आज कुछ पेटू सेवक उसको आपके लिए खतरनाक बना रहे हैं, और वो है आपकी बाइबल। या आपको ताज्जुब लगा होगा, आपको झटका लगा होगा, कैसे डैनियल भाई के बाइबल हमारे लिए खतरनाक हो सकती है? तो क्या यह पुस्तक भी खतरनाक है जैसे मूर्ति पूजा, व्यभिचार और नशा? तो क्या यह भी आपके लिए व्यभिचार, माफ करना, बाइबल खतरनाक हो सकती है? तो पतरस ने क्या कहा था पौलुस को लेकर, उसको पहले समझते हैं, फिर आपको समझाऊंगा कि जिसको आज हम बाइबल कहते हैं वो आपके लिए खतरनाक कैसे हो सकती है, और बाइबल को लेकर आपके लिए खतरनाक कौन बनाएगा। ये बहुत डिफरेंट मैसेज है दोस्तों, ये बहुत अलग प्रचार है दोस्तों, जिसको आपको समझना जरूरी है। आइए पढ़ते। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते। किसको? पवित्र शास्त्र की बातों को खींच तान कर पवित्र शास्त्र उस व्यक्ति के लिए नाश का कारण बन जाता है। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। अब नीचे पढ़ते वचन 17 कहता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो कि कहीं पुस्तक, जिसको हम बाइबल कहते, बिब्लिया ग्रीक वर्ड, वो कहीं कोई पेटू सेवक और कल्ट टीचिंग वाला उसको दिखा दिखा कर, समझा समझा कर आपका उद्धार तो नहीं छीन ले रहा है, और ये पुस्तक आपके लिए बना दे रहा है खतरनाक। ओके, तो लिखा है कि चौकस रहे ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। ये पतरस ने क्यों कहा? फिर अब पढ़ते हैं वचन 18, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम बाइबल कहते हैं उसकी आपको सटीक पहचान अगर नहीं हुई तो वही पुस्तक आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। मैं नहीं समझता हूं कि इस एंगल से आपको कभी किसी ने प्रचार किया हो, मैं नहीं जानता और मैं नहीं समझता। अगर मुझ जैसे 10% या फिर मैं अभी आपके लिए ये प्रीचिंग ला रहा हूं तो आपको समझना है कि पवित्र आत्मा अपनी देह के साथ आज क्या बात कर रहा है। तो दोस्तों, क्या इस पुस्तक को कोई भी पकड़कर लोगों के सामने खड़ा रह सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नो, नहीं रह सकता। आज मैं देख रहा हूं कि कोई भी ऐरा गहरा, कोई भी सड़क छाप, किसी भी प्रकार का आदमी, पंजाब से, महाराष्ट्र से, विश्व के किसी भी कोने से कोई भी खड़ा हो जाता है, बाइबल को हाथ में ले लेता है, खुद को अपने नाम के पहले अपोस्तल, प्रॉफिट, डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड, पास्टर डालकर
पब्लिक को उल्लू बनाने का काम शुरू कर दे रहा है। दोस्तों, जितना खतरनाक व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, नशा है, उतना ही ज्यादा, मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा खतरनाक बाइबल पकड़ाकर, क्योंकि व्यभिचार करके आप अपना उद्धार खो रहे हो, मूर्ति पूजा करके आप अपना उद्धार खो रहे हो, नशा करके आप अपना उद्धार खो रहे हो, ऐसे ही परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला कल्ट टीचिंग वुल्फ उसी बाइबल को आपके लिए खतरनाक बना दे रहा है। कभी इस एंगल से भी सोचा करो। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग झल और थल में फिरते हुए इसी को लेकर किसको पढ़ते हैं। तो लिखा है कि कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे झल और थल में फिरते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता तो हम अपने से दूना नरके बना देते हो। फिर ऐसा क्यों लिखा है? झल और थल मतलब समझ गए ना? हाँ, मतलब सब जगह घूमते हैं इसी बाइबल को लेकर, लेकिन बाइबल के वचन को जैसे सिखाना है वैसे ना सिखाकर उसी बाइबल को आपके लिए ये लोग बना देते हैं खतरनाक। ये लोग खतरनाक बना दे रहे हैं। तो इस पुस्तक को दिखाकर यहूदीवाद में फंसाया जा सकता है? क्वेश्चन है। तो जवाब क्या है? यस। दूसरा, इस पुस्तक को दिखाकर धार्मिक संस्थाओं में फंसाया जा सकता है? ऑफ कोर्स। क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर क्या होगा? यस। अच्छा, इस पुस्तक को दिखाकर कल्ट टीचिंग्स में फंसाया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स यस। इस पुस्तक को दिखाकर पे टू सेवक अपनी दुकान चला सकता है? बिल्कुल बड़ा यस, बिल्कुल बड़ा यस। तो दोस्तों, इसी पुस्तक को दिखाकर तेल पानी रुमाल के नाम पर आपको उल्लू बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। इस पुस्तक को दिखाकर झूठ की दुनिया में आपको रखा जा सकता है। मैं आपको बताता कि झूठ की दुनिया क्या है। सबसे पहला, ये जो पेटू सेवक वुल्फ टाइप के लोग होते हैं ना, जो कल्ट टीचिंग के टाइप और जिब्रिश वाले, ये कहते हैं कि तुम चुने हुए हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हम चुने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चुने हुए को इतना हाइप कर देते हैं कि तुम बाकी पूरे पाप में जीवन जियो, लेकिन तुमको परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ है। ये तो गलत है ना। तो यहां पे आपकी बाइबल आपके लिए क्या बना देते हैं? खतरनाक। दूसरा, तुम प्रिय हो। अरे, परमेश्वर के लिए हम प्रिय तब हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते, ये टैग लेके कैसे घूम सकते हो? तो आपके लिए ये बाइबल बन जाएगी खतरनाक इन जैसों की वजह से। तीसरा, तुम उद्धार नहीं खोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने तुम पर सील कर दिया है, अब तुम अपना उद्धार नहीं खो सकते। जबकि आपने कुछ देर पहले पढ़ा, पतरस कहता है पौलुस के द्वारा कि अगर तुमने वचन को ठीक से नहीं समझा तो अपने उद्धार को हाथ से खो बैठोगे। आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। उसके बाद में, तुम आशीषित हो। अब्राहम की आशीष, इसकी आशीष, उसकी आशीष आपके ऊपर थोप देते नॉन बिब्लिकल, और जब आपको नहीं मिलती आप ठोकर खाते हैं, फिर आप उसी बाइबल को कहते हैं ये तो गलत है। अब बताइए, बाइबल आपके लिए खतरनाक हुई कि नहीं इन लोगों की वजह से? आखिरी में कहते हैं कि तुम सर हो और तुम अमीर बनोगे। तुम पूछ नहीं सर। ये इजराइल को बोला था, ये परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के लोगों को बोला था, आपको नहीं बोला था कि तुम सर बनो, पूछ नहीं बनोगे। ना ना ना, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट में चलना है। जब तक आप परमेश्वर की मर्जी के बगैर, जब तक वो परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आजकल बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं, आपको अमीर बनाने के चक्कर में ये लोग प्रोफेसी करते हैं, मनचाहा पेट भर भर के झूठ प्रोफेसी करते हैं, झूठ।